हेलो सभी स्टाफ, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टाफ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे किस तरह हम एनसीईआरटी अथवा तो जीएसईबी की जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली गूगल क्रोम के थ्रू, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसे हम शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी टेक्स्ट बुक जो है वो हमें डाउनलोड करनी है, कि वो एनसीईआरटी है या फिर वो कोई दूसरी टेक्स्ट बुक है, वो हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं। तो ये चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोज हमें यहाँ पे हिंदी 9th हिंदी मीडियम की डाउनलोड करनी है, तो जो हिंदी है वो फर्स्ट लैंग्वेज है और एनसीईआरटी की है। तो यहाँ पे जो भी आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं सभी क्लास के अंदर, यानी वो अगर टेक्स्ट बुक अगर आपको ज़रूरत है या चाहिए तो वो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से मिलेगी। अदरवाइज़ बाकी जो भी टेक्स्ट बुक आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस पे रेड रंग का जीएसईबी आपको दिख रहा है, तो वो सारी टेक्स्ट बुक जो है आपको वो जीएसईबी की टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये चार्ट जो है सभी स्टाफ को इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, ताकि आपको जो भी बुक्स की आपको नीड हो, ज़रूरत हो, इसलिए आप डाउनलोड कर सकें। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो हमें एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और जो जीएसईबी की टेक्स्ट बुक है वो हमें जीएसईबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे। सपोज़ यहाँ पे एक हमें एनसीईआरटी की हिंदी बुक डाउनलोड करनी है क्लास 9th हिंदी मीडियम की, तो उसे हम किस तरह डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले सभी स्टाफ को गूगल क्रोम में जाना होगा। आपको गूगल क्रोम में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सर्च बार के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और एनसीईआरटी सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पीडीएफ 1 to 12। ठीक है, तो इस पर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो जैसे हमें बुक्स चाहिए थी क्लास 9th हिंदी मीडियम की, हिंदी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे। फिर आपको अगले पे जाना है सेलेक्ट, यानी कौन सी टेक्स्ट बुक है। तो हमारी हिंदी चलती है यहाँ पे क्षितिज चलती है, तो उस पर क्षितिज हिंदी टेक्स्ट बुक पे क्लिक कर लेना है। तो ये तीन चीज़ आपको एवरी क्लास के अंदर सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले क्लास, और सेकंड में उस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक का नाम। ये तीन चीज़ आपको कंपलसरी इसमें ऐड करना होगा। देन उसके बाद आपको गो पे प्रेस कर देना। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह की टेक्स्ट बुक जो है देखने मिलेगी। सपोज आपको कोई एक चैप्टर डाउनलोड करना है, तो आप एक चैप्टर पे ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पे पूरी टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना है, क्योंकि हमें पढ़ाना है, तो पूरी टेक्स्ट बुक की हमें ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड पे आएंगे, डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का नीचे हमें साइन दिखाई देगा। इसका मतलब बुक्स जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं IHKS, ठीक है, जिप फाइल आती है। तो इस जिप फाइल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यानी क्या, ये जो फाइल जिप के अंदर, इसे में क्या करना है, फाइल को बाहर निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे इसके अंदर भी, फिर आपको जहाँ पे भी स्टोरेज या फिर आपका इंटरनल स्टोरेज है उसमें कहीं पे भी जाके आप एक फोल्डर बना लेना है। सपोज ये टेक्स्ट बुक हमारी कौन सी है, 9th हिंदी मीडियम की हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे 9th हिंदी मीडियम हिंदी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर ओके कर देंगे। देन यहाँ पे फोल्डर के अंदर हमें जाकर क्या क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो वो जो टेक्स्ट बुक जो है उसके सारे चैप्टर्स जितने भी होंगे वो सारे चैप्टर जो है यहाँ पे PDF में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम इस तरह का फोल्डर देखने मिलेगा, तो इसे ओपन कर लेना है, वापस इसके अंदर ओपन करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर, टोटल 17 चैप्टर ये डाउनलोड हो चुके हैं। सबसे पहला आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो आपको टेक्स्ट बुक का फोटो दिखाई देगा। एंड जो आपको सेकंड नंबर पे जो आपको देखने मिलेगा, वो यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट बुक का मेनू देखने मिलेगा, जिसके अंदर दिए रहेंगे टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं, मैनुअल वगैरह सब कुछ, यहाँ पे इंडेक्स, कौन सा चैप्टर है, टोटल कितने चैप्टर हैं इस टेक्स्ट बुक के अंदर, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। हो सकता है ओपन होने में थोड़ा टाइम लगे, आपको वेट कर लेना है। इसी तरह आपको ये सारे जो PDF है वो आप इसे इजीली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल चलते हैं हमारे फाइल मैनेजर के अंदर। और जैसा कि मैं आपको दूसरे बताते चलूँ आपको मैं, जैसा कि यहाँ पे 101 दिया है, तो 101 का मतलब होता है चैप्टर 1, 102 का मतलब होता है चैप्टर 2। इसी तरह जितने भी यहाँ पे दिए गए, 105 चैप्टर 5, 110 यानी ये हमारा 110, यानी इसका मतलब क्या है, चैप्टर 10। आपको कोई भी टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड करोगे, आपको यही सीरीज आपको हमेशा दिखाई देगी। जैसे आप चैप्टर 12 पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो PDF है वो आपको 112, इससे आपको ओपन करना रहेगा। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 12 जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, सपोज आप जब भी पढ़ाते हैं तो आपका अपना मोबाइल जो है यहाँ पे क्या कर लेना है, इसे रोटेट कर लेना है
हॉरिजेंटली, और फिर आपको जितना पढ़ाना उसे आप जूम करके इजीली आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी हम टेक्स्ट बुक यहाँ पे जो है डाउनलोड करके आपको हम बताते हैं। तो चलिए वापस सेम जिस तरह हमने किया था, गूगल पे हम गए थे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे गए थे, उसके बाद हमने क्या किया था, वहाँ से जो हमें टेक्स्ट बुक ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर ली थी। तो ये तो हुई बात हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। तो सेम इसी तरह आप जो है वो क्लास 10th की टेक्स्ट बुक भी, जो टेक्स्ट बुक आपको चाहिए हो वो सारी, मैथमेटिक्स चाहिए हो तो मैथमेटिक्स पे क्लिक करें, साइंस चाहिए हो तो साइंस पे क्लिक करें, हिंदी चाहिए हो हिंदी पे क्लिक करें, सोशल साइंस चाहिए तो सोशल साइंस पे क्लिक करें, या इंग्लिश चाहिए, सपोज आप क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट बुक टाइटल, अब मेरी बुक कौन सी है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फ्लाइट चलती है एनसीईआरटी की, तो आपको फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक कर देना है। देन गो पे आपको प्रेस कर देना। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो पूरी टेक्स्ट बुक यहाँ पे क्लास 10th की आ गई, डायरेक्ट आप डाउनलोड, कंप्लीट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कैसे डाउनलोड करेंगे उसका वीडियो देखा। चलिए अब हम हमारे अगले वीडियो में देखते हैं कि जीएसईबी टेक्स्ट बुक किस तरह आप डाउनलोड करोगे। तो उसके लिए भी सेम आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे जीएसईबी टेक्स्ट बुक यहाँ पे राइट कर देना है। जैसे ही आप राइट करेंगे आपको यहाँ पे जीएसईबी पूरा दिखाई दे देगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन ही क्लिक कर लेना, गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे इस तरह आप क्लिक करेंगे तो फिर इसके अंदर सारे जो क्लास हैं वो सारे क्लास आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको जो भी डाउनलोड करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपको सपोज हमें यहाँ पे क्लास 9th चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास 9th पे क्लिक करेंगे। तो क्लास 9th की जितनी भी सारी टेक्स्ट बुक है वो यहाँ पे डाउनलोड, मतलब यहाँ पे दिखाई देगी आपको। अब सपोज मैंने आपको पहले इस पीडीएफ में दिखाया था कि आपको कौन सी बुक्स डाउनलोड करनी है, जैसे क्लास 9, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज किसके लिए होती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होती है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम वाले को चाहिए तो वो इस पर क्लिक कर देंगे। सपोज आपको इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक चाहिए तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज आएगा तो सेकंड लैंग्वेज पे क्लिक कर देंगे। सपोज आपको गुजराती चाहिए सेकंड लैंग्वेज, यानी गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप सेकंड लैंग्वेज पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश तो हमारी एनसीईआरटी चलती है तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज हमें सोशल साइंस चाहिए हो तो सोशल साइंस यहाँ पे देखो लिखा है इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस है। तो चलिए हम सोशल साइंस डाउनलोड कर लेते हैं। तो सोशल साइंस पे आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आप है देखने को मिलेगा। वेट करना है, सपोज अगर आपका नेट स्लो तो थोड़ा टाइम लग सकता है ओपन होने में, तो तब तक हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वेट करना होगा। फिर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9। तो ये हमारी देखो यहाँ पे देखने को मिल गया, गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे पूरी मिल गई हमें, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन, इस डाउनलोड के ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हमारी बुक्स जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो हमें वेट करना है जब तक ये कुछ लोडिंग ना ले, तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। तो देखिए ये बुक्स जो है फिलहाल डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है, ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे पूरी बुक्स डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे ये जो सर्चिंग जो दिख रहा है हमें डाउनलोड वाला, ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और ईजिली हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो जब तक ये लोडिंग ले रहा है तब तक हमें वेट करना है, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक्स अगर ज़्यादा MB की हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर कम MB की हो तो देन ईजिली हम उसे थोड़ा कम समय में डाउनलोड कर सकते। देख लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है वो हमारे 68 MB की है, तो डाउनलोड हो चुकी है। फिलहाल हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है इस टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो ये पूरी टेक्स्ट बुक जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें बिना किसी नेट के इसे हम अपने टेक्स्ट मोबाइल के अंदर ओपन कर सकते हैं और कोई भी चैप्टर हम फटाफट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम इस टेक्स्ट बुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम लेगा, तो तब तक हमें वेट करना है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया। जब अगेन आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये बुक्स फटाफट ईजिली ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज अगर आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो स्क्रीन जो है वो रोटेट कर लेना है यहाँ पे, देन इजीली आप इस पर समझा सकते हो, ठीक है। आप जूम ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पेंसिल ले लेना है, इसे आप बच्चों को समझाते रहना है। सपोज यहाँ पे हमें फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, ठीक है, यानी यूरोपियंस जो है इंडिया से इंडिया में किस तरह अराइवल हुए, आए किस तरह, वो सारा सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। आशा है सभी स्टाफ को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।